हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका क्या नाम है, प्रियंका यादव यूपी प्लस। स्टूडेंट्स, आप सबको टॉपिक दिख गया है क्या? उत्तर प्रदेश पुलिस मेरिट भर्ती। सबसे पहले तो मैं आपको सबको बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश मेरिट भर्ती जो आप सुनने में आ रही है, क्या वो बात खबर बिल्कुल सही है? वो बात पूर्णतः गलत है। उत्तर प्रदेश मेरिट भर्ती जो है इस बार नहीं होगी। और दूसरी बात, इस बार कंपटीशन ही होगा। ये क्वेश्चंस आए ही कहां से कि क्या यूपी पुलिस मेरिट भर्ती का विचार कर रही है? मैंने तो अभी ऐसा नहीं सुना है। अगर आपने सुना है, आपके कमेंट आए हैं, तो भाई मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। हाँ, एज रिलैक्सेशन का जरूर मैंने सुना है कि शायद एज रिलैक्सेशन देने की वो लोग सोच रहे हैं 2 साल का। तो अगर ऐसा है तो ये बहुत ही अच्छी खबर हो जाएगी आप सबके लिए कि अगर 2 साल का एज रिलैक्सेशन देने की अगर वो लोग सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी हो जाएगा। क्या है मेरिट भर्ती? वैसे मेरिट भर्ती क्या है? तो मेरिट भर्ती वो है जिसमें आपके 10th और 12th के नंबर देख के आपके यूपी पुलिस में भर्ती किया गया था। ये 2018 बैच और इससे पहले एक आध जो बैच आए थे, उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट आपका देखती है कि हाँ आप पढ़ाई में ठीक है, आपके 10th 12th के मार्क्स ठीक है, तो और आप जो उनको क्राइटेरिया मांगते हैं, लेंथ वगैरह, आपकी जो हाइट वगैरह है वो आपकी बिल्कुल ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं। उनकी जो भी उन्होंने क्राइटेरिया नोटिफिकेशन में दिया है, आप जाति मूल निवास सब आपका यूपी पे है, आप जेन्युइन बन गए हैं, तो आप यूपी पुलिस के लिए अप्लाई करते थे। फिर वहां पे आपके रिजल्ट चेक होता था, आपका डॉक्यूमेंट, सनद, रसीद जो भी होती है वो सब चेक होता है। अच्छा, पता है यूपी बोर्ड में 2 होते हैं, जैसे रिजल्ट होते हैं, एक सनद होती है, रिजल्ट ऐसे करके। हमारे दिल्ली में तो एक ही होता है, उसमें तो बस एक ही रिजल्ट होता है, वही है जो भी है, कुछ दूसरा नहीं होता। अच्छा ठीक है, ये हो गया यूपीएसआई की बात है। यूपीएसआई का भी इस बार आने वाला है 3000 के करीब। वो तो बिल्कुल मेरिट भर्ती सोचना ही मत यार, वो तो विवेचक होता है और विवेचक विवेचना करता है जब तक उसका तन मन बुद्धि खुला नहीं होगा, एकदम से एक्टिव नहीं होगा, कहने का मतलब हर चीज में मेंटली, तो कैसे वो विवेचना कर पाएगा, है ना। खुला दिमाग, शार्प माइंड चाहिए। शार्प माइंड के लिए शार्प कैलकुलेशन, शार्प पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, तभी तो वो कर पाएगा, है ना। तो वो दरोगा के लिए तो आपको वैसे भी पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें ये होता था, जब आप फॉर्म भरते थे, आपके परसेंटेज वगैरह, आपका 10th 12th का मार्कशीट वगैरह का सब कुछ डाला जाता था। फिर जब आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होते थे तो वहां पे आपको देखा जाता था कि हाँ ये इनका ऐसे ऐसे है, ठीक है। उस आधार पर भर्ती होती थी, मेरिट भर्ती। अभी तीसरी बात सुनिए। क्या आपका मुझसे क्वेश्चन हमेशा रहता है, क्या आप मेरिट भर्ती हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं मेरिट भर्ती नहीं हूं। मैं 2021 बैच हूं जो 49,568 वाली वैकेंसी थी। इससे पहले वाली जो 41,000 भर्ती थी वो भी कंपटीशन वाली भर्ती थी, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ था और इसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, हुआ है जिसमें मैं इस समय जिस पोस्ट पर हूँ, ठीक है। अच्छा, मेरिट भर्ती में और इस पोस्ट में मतलब कंपटीशन वाले में अंतर क्या है? अंतर ये है बस, इसमें आपको पेपर क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसमें आपको फाइट करनी पड़ेगी, आपको पढ़ाई करके लाखों लोगों से कॉम्पीट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कौन कितना स्कोर कर रहा है और हमें कितना स्कोर करना है, उसके बराबर उससे ज्यादा नंबर आपको लाने पड़ेंगे। अगर वो 5 सवाल करके आया तो आपको 6 करना पड़ेगा, अन्यथा आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब फाइट करनी पड़ती है, यहाँ पे हजारों स्टूडेंट से मुकाबला होता है आपका। मेरिट भर्ती में आपने आपके नंबर दिखाए, बस हो गया, जितनी उनको वैकेंसी चाहिए ठीक है, आओ कम रनिंग वगैरह करके बस हो गया, ठीक है। नंबर देखी, रनिंग करी, डॉक्यूमेंट चेक हुए, मेडिकल हुआ, ओके, ये होता है मेरिट भर्ती। और हम लोगों में सबसे बड़ी जद्दोजहद यही होती है जो इस समय कि पेपर क्वालिफाई करना पड़ता है। क्या पेपर क्वालिफाई करना पड़ता है? वो पेपर इजी, मॉडरेट, टफ तीनों लेवल का मिला के देख के बनाया जाता है और उस पेपर को क्वालिफाई करने में जो विद्यार्थी सक्षम होते हैं उन्हीं का सिलेक्शन हो पाता है। और सक्षम ही क्या मतलब जो ज्यादा अच्छे होते हैं उनका सिलेक्शन हो पाता है। और आजकल एक और वो चल रहा है नॉर्मलाइजेशन, उसका तो मुझे अब तक समझ में नहीं आया, तो किसी को क्या समझ में आया भाई। आज तक मैंने इतने पेपर दिए, कईयों में सिलेक्शन भी हुआ, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का फायदा मुझे तो आज तक हुआ नहीं, पता नहीं किसको हुआ।
और जिसको हुआ है अच्छी बात है, मुझे तो कभी नहीं हुआ। बता देती हूँ 1 मिनट में कि नॉर्मलाइजेशन है क्या। उनके अकॉर्डिंग ही सारे पेपर सेट किए जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही पेपर दिए जाते हैं। भाई जब तुम पेपर बना रहे हो तभी एक तरीके का पेपर बना लो। अब वो क्या देखते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट है, मान लो 3 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, मान लो। अब वो क्या करेंगे, पहली शिफ्ट में पेपर गया, उसमें बच्चों ने सारे वो सवाल बहुत सारे कर दिए, तो उनके हिसाब से वो फर्स्ट शिफ्ट इजी हो गई। जबकि थर्ड शिफ्ट में क्या करा है, जो बच्चों ने बहुत कम सवाल अटेंड कर पाए, कहने का मतलब बहुत सारे बच्चों के गलत हैं, तो उनको ऐसा लगता है नहीं फर्स्ट शिफ्ट इजी थी, थर्ड शिफ्ट टफ थी। अरे भाई जो फर्स्ट शिफ्ट में जैसे मेरा रोल नंबर पड़ा है मान लो, और मुझे वो क्वेश्चंस आते हैं, तो मुझे तो थर्ड शिफ्ट वाले भी आते हैं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि आपने मुझे फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एडमिट कार्ड डाला है, आप मुझे थर्ड शिफ्ट में डाल दो। यहाँ पर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के कई बार थोड़ा सा उनको बहुत बुरा भी लगता है, मतलब हानि होती है, कहने का मतलब इंटेलिजेंट स्टूडेंट को। वो तो इजी भी कर सकता है, वो तो टफ क्वेश्चन भी कर सकता है। आपके अकॉर्डिंग पेपर टफ या इजी है, आपने सेट किया तभी आप तीनों को सेम बना देते हैं। स्टूडेंट्स करने के उस पर क्यों डिपेंड रहते हो, है कि नहीं। चलो ठीक है, अब आपको आज पता चल गया होगा कि कंपटीशन और मेरिट बेस्ड भर्ती दोनों में क्या अंतर है। तो अगर आपको पता चल गया है तो अब आप तैयारी करो, बस कंपटीशन ही आपको करना है, फाइट करनी है। मेरिट वेरिट भर्ती का विचार त्याग दो। और जो मेरिट भर्ती है उनका और हमसे कोई मुकाबला नहीं है, हम सब फाइट करके आए हैं। इस बात पे खुश रहिए, और कभी भी कहीं पे भी जो भी है, जहां पे भी जैसे भी है, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और भर्ती आएगी आएगी और आएगी, यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी आएगी, यूपीएसआई की भी आएगी। भरोसा रखिए, पढ़ते रहिए, और हो सकता है एज रिलैक्सेशन भी मिले। ओके, धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, स्माइल प्लीज।